बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। तो आज की संडेज कंसेप्ट सीरीज में हमारा जो टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एंगल से, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लास्ट संडे में भी डिस्कस किया था, लेकिन टुडे विल डिस्कस द पार्ट नंबर 2। अच्छा, आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखने जा रहे हैं। देखिए, समटाइम्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, आपको प्रेडिक्ट करना होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसमें, उसके लिए सिंपल बताया। वी नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है, इट कैन बी, ये इस एंगल में हो सकता है, यानी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, या इसका एक जो है एक तरीका ये भी है लिखने का कि कार्बन विल बी लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये है। अच्छा, और एक तरीका इसमें ये भी है, और एक तरीका ये लिखने का है, और एक तरीका आपका लिखने का इसका ऐसा है। ठीक है, लेट अस से इट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इट इज सी। अभी हम सी सी ही को दिखा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भर लेते हैं। अब देखिए, ये सारी सिचुएशंस, इसमें हमें प्रेडिक्ट करना होता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। ठीक, अब सिंपल रूल ये है, आपको याद क्या करना है, सिंपल, कि कार्बन के साथ इफ इट हैज a single pi bond, remember this, चाहे वो इस साइड से हो इस साइड से हो, if a single pi bond is attached to a carbon, जब भी दो बॉन्ड्स होती हैं तो इसके साथ तो एक बॉन्ड ऑलवेज होता है सिग्मा बॉन्ड, और नेक्स्ट होता है पाई बॉन्ड। तो whenever you have carbon it is linked through a single pi bond, hybridization is sp2, remember this। चलिए यहां देख लेते हैं। अगर आप इस कंडीशन में देखिए तो फॉर एग्जांपल हम इस कार्बन को देख लें, ये पहला वाला जो बॉन्ड है इट्स अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड। फिर यहां से लेटर से यहां से दो सिग्मा बॉन्ड्स है, तो कार्बन लिंक्ड है थ्रू अ सिंगल पाई बॉन्ड। ये वाला कार्बन भी इट इज लिंक्ड थ्रू अ सिंगल पाई बॉन्ड। सिंगल पाई बॉन्ड इसका मतलब दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज sp2 नंबर 1। इस पे आ जाते हैं, यहां पे भी ये अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इट इज ऑलवेज सिग्मा, इसमें से एक सिग्मा एक पाई। तो ये जो कार्बन है इस इट इज आल्सो लिंक्ड थ्रू अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2। तो सिंपल, जब भी कार्बन लिंक्ड होगा थ्रू अ सिंगल पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp2। दैट मीन्स योर बॉन्ड एंगल इज 120। ठीक है, बॉन्ड एंगल ये तभी होता है जब आपकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। अच्छा, अब सेकंड है, अगर कार्बन लिंक्ड है थ्रू टू पाई बॉन्ड्स, पहला बॉन्ड इट इज ऑलवेज सिग्मा, सेकंड इज आल्सो पाई, और तीसरा भी होता है पाई। तो व्हेनेवर कार्बन इज अटैच्ड इन, अगर किसी तरह का भी मोड ऑफ बॉन्डिंग हो बट इट्स लिंक्ड थ्रू टू पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। दैट मीन्स योर बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये sp किस तरह का हो सकता है। एक सिचुएशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, सिंस एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड्स है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp। एक मोड ये है, ये सेंटर कार्बन एक साइड से एक पाई बॉन्ड और इसका दूसरे साइड से इट इज लिंक्ड टू द पाई बॉन्ड। तो ये जो सेंटर का कार्बन है इट इज लिंक्ड थ्रू टू पाई बॉन्ड्स, दैट मीन्स इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। और अगर आप इसको देखोगे इट इज अ सिंगल पाई बॉन्ड इज sp2 and this is also sp2। So whenever carbon is linked through two pi bonds, the hybridization of that carbon is always sp, bond angle is 180। उसके बाद जब कार्बन के साथ कोई पाई बॉन्ड ना हो, for example this situation, your hybridization is sp3 always। So your bond angle is 109.28। ठीक है, so this is one of the simplest approach to predict the hybridization। this is point number 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आता है हाइब्रिडाइजेशन के केस में।
अच्छा, इसके बाद अगर आप एस कैरेक्टर निकालना हो तो एस कैरेक्टर तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। लेट अस से आपका sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 2 ऑर्बिटल्स है तो आप क्या कर लीजिए 100/2। इसका मतलब जो एस कैरेक्टर है दैट इज 50%। ठीक है, एस कैरेक्टर। sp2 में टोटल 3 ऑर्बिटल्स है तो 100/3। s1 है दैट मीन्स दैट इज अराउंड 33% एस कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली। इसको 100/3 कर लीजिए आप। sp3 में आपके टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, एक s है दैट इज 4, सो 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर ज्यादा है sp हाइब्रिडाइजेशन में, फॉलोड बाय sp2 फॉलोड बाय sp3। इससे क्या पता चलता है, जब एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब दिस कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, जिसका एस कैरेक्टर मोर है, दिस इज एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, so it is more electronegative. That's highly electronegativity followed by this one, followed by this one. So means S character जितना ज्यादा होगा उतना उस पर्टिकुलर एटम यानी कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी मोर। ठीक है, उससे क्या होता है, इससे ये आउटपुट निकलता है। अगर हम बना ले 3 सिचुएशन लिख ले, दिस इज हाइड्रोजन एटम इन अल्काइन फॉलोड बाय अल्कीन एंड फॉलोड बाय अल्कीन, 3 सिचुएशंस। नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2, दिस इज sp। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मींस इट विल बिहेव लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो दिस ये जो बॉन्ड इट विल बी मोर टुवर्ड्स carbon, that means H positive can be easily released. That means it will act as acidic. Any chemical compound that can release an H positive is a Bronsted acid. So this will act as acidic. और इनमें ज्यादा एसिडिटी नहीं है, इसमें बहुत कम है। अगर हमें ऑर्डर दिखाना हो एसिडिटी का, दिस इज हाईली एसिडिक फॉलोड बाय दिस फॉलोड बाय दिस। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम बॉन्ड लेंथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ, सिंस दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो जाती है देन इट लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ दिस बॉन्ड। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है दैट विल बी शॉर्ट। इसका मतलब अगर हम बॉन्ड लेंथ लिखिए तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लेट अस से इट इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। सो थर्ड के केस में जो CH बॉन्ड है दैट इज मोर, its length is more followed by case second followed by case 1। या हम उल्टा लिख सकते हैं, this is less bond length followed by this followed by this। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे हम हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ भी प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें क्वेश्चन आता रहता है। अब देखिए अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन है लेट अस से या एक कंपाउंड है फेमस कंपाउंड डायमंड, ये इस पे भी क्वेश्चन आता रहता है। Diamond, we know it's an allotropic form of carbon. It's the graphite. This is also the allotropic forms of carbon. 2 allotropic forms. इसमें hybridization we know they are carbon compounds. So graphite जो होता है इसमें planar structures होते हैं, layer structures, and that graphite is sp2 hybridized. इसमें carbon is sp2 hybridized. और diamond is a 3-dimensional chain structure. Carbon is sp3 hybridized. ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा सिंस इट इज sp2 दैट मीन इट हैज पाई बॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर, और पाई बॉन्ड्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बाउंड। सो दिस ग्रेफाइट इट इज बेसिकली इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर दिस। क्यों? sp2 hybridized, pi electrons they are loose, and sp diamond it's a chain structure, very strong, it's very hard, so it's a bad conductor of electricity, it's a bad conductor। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है DSP2, another hybridization we have sp3d, another hybridization we have
sp3 एंड d2। यहां क्वेश्चन आता है ये जो sp3d है इसमें d ऑर्बिटल कौन सा है, क्योंकि d ऑर्बिटल हमारे पास 5 है, वी नो दैट, ठीक है। अब ये कौन सा d ऑर्बिटल है, सिंस dsp2 स्क्वायर प्लेनर होता है तो अगर 3 बॉन्ड्स स्क्वायर पे होंगे तो ये जो d होगा, सो ये सारे के सारे बॉन्ड्स एक प्लेन पे है, स्क्वायर पे, सो दिस बॉन्ड इट इज, ये जो d ऑर्बिटल है विच d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन दिस हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज dz स्क्वायर, ठीक है। अब sp3d में कितने टोटल बॉन्ड्स बनेंगे, 5, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। सो जो एक्साइल बॉन्ड्स इसमें होते हैं, दोज एक्साइल बॉन्ड्स, उसमें आपका जो d ऑर्बिटल है ये कौन सा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दैट इज योर dz, दिस, ये जो आपका sp3d का जो ऑर्बिटल है, सॉरी स्क्वायर प्लेनर जब आप बनाएंगे, सब मिस्टेक, जब आप स्क्वायर प्लेन बनाएंगे तो आपका मेटल सेंटर पे 4 बॉन्ड्स आपके कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लेन, ठीक। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x एंड y होगी, सो दिस इज योर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। व्हेन योर sp3d, दैट मींस इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन, 3 एटम्स ट्राइगोनल प्लेन, 1 above 1 below। सो ये जो above एंड below है इसी में आपका आ जाएगा वो ऑर्बिटल जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अलोंग द एक्सिस, दैट इज dz स्क्वायर। सो दिस ऑर्बिटल which participates in the hybridization and bonding, that is dz square, remember this, इस पे क्वेश्चन always आता है। and then you have the last one sp3d2। now sp3d2, these are 6 orbitals, ठीक है, that is your octahedral, that means the shape is like octahedral, 4 square planar पे, ठीक, like this, and then 1 above and 1 below, that makes it octahedral। अब ये octahedral बन गया, अब ये 2 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, रिमेंबर ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जो 2 ऑर्बिटल्स वो कौन से होंगे, सीधी सी बात है, दे विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यही ऑर्बिटल्स वो है जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लोकेट अलोंग द एक्सिस, dx स्क्वायर y स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स लाई अलोंग x एंड y परफेक्टली, और z के केस में मोर अलोंग द z एक्सिस, और थोड़ा सा माइनर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कॉलर टायर दैट्स इन द xy। सो ये 2 ऑर्बिटल्स दे विल बी एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडेशन बॉन्डिंग इन केस ऑफ sp3d2 hybridization। This was all about the basics of the hybridization in the class number 1, 2 and part number 2, जिसपे questions आता है in any competitive exam, particular NEET, JEE, and sometimes एक आध question आता है इसमें आपकी नेट या गेट में भी। I hope you have enjoyed this part number 2 on this Sunday series, and we'll come up with another interesting class in the next Sunday. Till then, all the best.